डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महंगाई का सीधा असर आम उपभोक्ता के घरेलू खर्चों पर पड़ता है। विराम। इसलिए यह हैरानी का विषय नहीं कि थोक और खुदरा महंगाई की बढ़ी दरों के साथ ही उपभोक्ता व्यय के आंकड़े भी बढ़े हुए आए हैं। विराम। सरकार द्वारा जारी 2022-2023 की घरेलू खर्च रपट के मुताबिक देश के करीब आधे लोगों को 3 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता। विराम। गांव और शहरों में रहने वाले लोगों के बीच यह अंतर बहुत मामूली है। विराम। करीब आधी आबादी नाश्ता दोपहर और रात का भोजन नियमित नहीं कर पाती। विराम। इसकी वजह केवल बढ़ी हुई महंगाई नहीं बल्कि आय में बढ़ती विषमता है। विराम। देश के शीर्ष 5% अमीर और 5% सबसे अमीर लोगों के घरेलू खर्च में करीब 20 गुना का अंतर है। विराम। 5% सबसे गरीब ग्रामीण लोगों का औसत घरेलू खर्च 1373 रुपये और 5% शीर्ष शहरी अमीरों का घरेलू खर्च 20,824 रुपये है। विराम। इसे लेकर स्वाभाविक ही विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। विराम। कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में बढ़ी हुई आय संबंधी विषमता का आंकड़ा पेश करते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। पैरा। घरेलू खर्च में बढ़ोतरी और गरीब तथा अमीर के उपभोग व्यय में भारी अंतर आर्थिक विसंगतियों को रेखांकित करता है। विराम। महंगाई और घरेलू खर्च बढ़ने से लोगों को तब परेशानी नहीं होती जब उसी अनुपात में उनकी आमदनी बढ़ी हो। विराम। मगर पिछले 5-7 सालों में लोगों की क्रय शक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। विराम। कोरोना काल के बाद लाखों लोगों की नौकरियां और रोजगार छिन गए जिससे उन्हें घर का खर्च चलाना मुश्किल है। विराम। जिस पर बढ़ती महंगाई मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटती है। विराम। दूसरी तरफ अमीर लोगों का घरेलू खर्च बढ़ रहा है। विराम। यानी उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। विराम। इससे बाजार में भी विसंगतियां पैदा होती हैं। विराम। केवल अमीर लोगों के बल पर कोई बाजार नहीं टिक पाता। पैरा। अमीरों की आमदनी बढ़ने से ऐशो आराम की वस्तुओं की बिक्री जरूर बढ़ जाती है मगर आम उपभोक्ता के बल पर खड़े खुदरा बाजार को निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ता है। विराम। पिछले कुछ वर्षों में सृजित कुल संपत्ति का करीब 40% हिस्सा देश के केवल 1% लोगों के पास गया है। विराम। देश की 70 करोड़ आबादी की कुल संपत्ति के बराबर हिस्सा कुल 21 अमीरों के पास है। विराम। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार की वजह से महंगाई बढ़ रही है। विराम। मगर सरकार इस विसंगति को दूर करने को लेकर गंभीर नजर नहीं आती। पैरा। विचित्र है कि एक तरफ तो देश को दुनिया की सबसे
तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में रेखांकित किया जाता है। विराम। कुछ वर्षों में देश के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का दावा किया जा रहा है। विराम। इसके विकसित देशों की श्रेणी में शुमार होने की उम्मीद जताई जा रही है। विराम। मगर इसके बरक्स दूसरी तस्वीर यह है कि देश की आधी आबादी 3 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाती। विराम। सरकार खुद इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित करती है कि वह 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है। विराम। जब तक लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ती और आय की असमानता दूर नहीं होती, तब तक संतुलित आर्थिक विकास की उम्मीद करना मुश्किल बना रहता है। विराम। इसके लिए नए रोजगार सृजित करने और वेतन भत्तों के मामले में व्यवहारिक नीति बनाने की जरूरत होती है, जिसका अभाव लंबे समय से देखा जा रहा है। पैरा। देश के कई इलाकों में इन दिनों लोगों की भारी बरसात की वजह से बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। विराम। वहीं राजधानी दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में मानसून के बादल बरसने में संकोच कर रहे हैं। विराम। नतीजतन उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। विराम। ऐसे में सवाल है कि आखिर मौसम प्रणाली में इस कदर असंतुलन क्यों पैदा हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर पश्चिम भारत में इस वर्ष जून का महीना 31.73 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान के साथ वर्ष 1901 के बाद से सबसे गर्म रहा है। विराम। इस बीच दिल्ली में मई जून के बीच 32 दिन ऐसे रहे जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। विराम। इसके बाद दिल्ली में मानसून की दस्तक के साथ ही 24 घंटों में इतना पानी बरसा कि 88 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। विराम। उसके बाद हल्की बारिश ही हो रही है, उससे उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विराम। वहीं पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और मैदानी क्षेत्रों में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। विराम। इससे पिछले 2-3 सप्ताह में कई लोगों की जान जा चुकी है। पैरा। मौसम के इस बदलते मिजाज के पीछे जलवायु परिवर्तन को कारण माना जाता है। विराम। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मौसम में आ रहे बदलाव जलवायु परिवर्तन के खतरों का संकेत है। विराम। बढ़ती वैश्विक तपिश से भविष्य में और भी भयावह परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विराम। वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम में तेजी से हो रहे बदलावों के पीछे कार्बन उत्सर्जन का बड़ा योगदान है। विराम। दरअसल पृथ्वी पर कार्बन उत्सर्जन बहुत तेजी बढ़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव मौसम पर पड़ रहा है। विराम। हवा में बढ़ते एरोसोल सल्फेट की मात्रा भी धरती का तापमान बढ़ा रही है, जिससे अरब और हिंद महासागर का
तापमान बढ़ रहा है और इससे मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विराम। ऐसे में साफ है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत समेत दुनिया भर में हो रहे प्रयासों को गति देने की जरूरत है। विराम। तभी मौसम में हो रहे असामान्य बदलावों का असर कम हो पाएगा। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रखा है,